यहाँ पे ऐसा कोई है जो पहली बार आया हो? भाई जी आए हैं। बाकी तो सभी हमारे नए पुराने भाई-बहन ही बैठे हुए हैं, है ना? आज की मुरली किस-किस ने सुनी थी? सुनी, पढ़ी, सुनाई? जिसने बिल्कुल मिस कर रखी हो वो? वाह! पढ़ने वाले हैं या मिस करने वाले ही हैं फिर? और जो दूसरे? सुनने वाले बाद में जाके सुनेंगे? सुन लिए हैं, ठीक। क्या बोला था? वो याद नहीं है। क्या बोला था आज की मुरली में? किसी को भी नहीं पता है? वाह! बहुत अच्छा। कोई भी बुरी बात हमें कोई सुनाता है, तो अगर हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती है, तो हमें क्या करना है? एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। देखो, सभी जो लोग होते हैं, कुछ अच्छा भी बोलते हैं, कुछ बुरा भी बोलते हैं। जैसे हम एक दुकान पे जाएँ, दुकान पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, या फिर कपड़े की दुकान पे जाएँ, वो बहुत सारे कपड़े हमें दिखाता है, लेकिन क्या हम सारे कपड़े खरीद लेंगे? नहीं, जो हमारी डिमांड है, जो हमें पसंद है, वही चीज़ हम लेते हैं, बाकी सब हम छोड़ के आ जाते हैं। इसी प्रकार जो लोग हैं, वो अच्छी बातें भी बोलते हैं, बुरी भी बोलते हैं, तो हमें कौन-सी लेनी है उनकी? अच्छी वाली ले लेनी है, और या फिर हमारे यूज़ में जो हो, वो हमने बातें ले लेनी है, बाकी सब छोड़ दे देनी है। बोलने में, सुनने में तो ये बातें अच्छी लग रही हैं, प्रैक्टिकल में भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? लेकिन अगर सिर्फ़ यही बात हमारी प्रैक्टिकल में हो जाए, तो हम सदा खुश रहेंगे। दुखी होने का कारण ही ये है, किसी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, किसी ने मुझे इस तरीके से बोल दिया, किसी ने मेरा कहना नहीं माना, हम क्या हो जाते हैं? वहीं पे हमारा मूड ऑफ हो जाता है, उसने ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन अगर हम बाबा की मुरली, बाबा ने आज भी बोला है वरदान में कि मुरली के साज़ को अनुभव करो, उसको अपने जीवन में लेके आओ, तभी मुरलीधर कहलाएँगे। मुरली का एक भी पॉइंट हम अपने जीवन में धारण कर लें, तो हमारा भला है। सिर्फ़ एक पॉइंट ही। लेकिन अगर हम मुरली का कोई एक भी पॉइंट सुनते, पूरी मुरली है, लेकिन धारणा भी तो ज़रूरी है ना। विशेष आज हम यहाँ पे श्रमिक दिवस के लिए इकट्ठे हुए हैं। श्रमिक दिवस है ना आज, 1 मई को। आज आप किस-किस ने सेवा की थी? किसी को बोला था आप में से किसी ने आने के लिए? बोला था? आया कोई आपका कहा हुआ? अ, कब आएँगे वो? अभी रास्ते में हैं। आपके 6:30 आएँगे, और किसी के? आपके मैनेजर साहब नहीं आ रहे हैं? नहीं आएँगे, 6:30 आएँगे वो। तो माना सभी 6:30 वाले हैं? अच्छा। तभी देखिए, श्रमिक दिवस किसे बोलते हैं? श्रमिक किसे बोलते हैं? पहले तो ये बताइए, श्रमिक किसे बोलते हैं? हुँ? जो श्रम करता है। हम सब श्रमिक हैं या नहीं हैं? या सिर्फ़ एक मज़दूरी करने वाला या किसी के घर बनाने वाला ही श्रमिक होता है? हम हम सभी श्रमिक हैं, चाहे वो बड़ा बिज़नेसमैन ही क्यों ना हो, या फिर साधारण एक घर में हाउसवाइफ़ ही क्यों ना हो, ऑफ़िस में काम करने वाले क्यों ना हो, जो मेहनत करता है, श्रम करता है, वो सब श्रमिक ही होते हैं। सिर्फ़ हमारी नज़रिए का खेल होता है, हम किसको किस नज़र से देख रहे हैं। अगर हम सभी को एक नज़र से देखें, तो है तो सभी, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम सुनते हैं ना, हम सब कौन हैं? हम सब आत्माएँ ही हैं। तो आत्मा का कोई धर्म होता है? आत्मा का कोई ऑक्यूपेशन होता है? नहीं होता है। आत्मा का कोई देश होता है? नहीं होता है। आत्मा का देश नहीं है। आत्मा का देश है परम धाम, वहाँ से आती है। आत्मा का देश है, आत्मा का रूप है, लेकिन आत्मा का कोई धर्म, भाषा नहीं होती है। इसी प्रकार जो भी हम सब कर्म कर रहे हैं,
भले हम बड़ा करें, छोटा करें, लेकिन श्रम से करते हैं ना, मेहनत से करते हैं, इसलिए हम सब क्या कहलाए? श्रमिक ही कहलाए। तो श्रमिक दिवस सिर्फ़ एक दिन का दिवस नहीं होना चाहिए, एक दिन हम उनको सम्मानित कर दें, एक दिन हम उनसे प्यार से बात कर लें, पूरा साल भी उनको सम्मान देना ज़रूरी है या नहीं? तो उसके लिए क्या करेंगे हम? सिर्फ़ कुछ दान दे दिया, कुछ बाँट दिया, ये होता है श्रमिकों का सम्मान करना? क्या होता है श्रमिकों का सम्मान करना? अगर आपने किसी को सम्मान देना है, तो आप कैसे देंगे? हुँ। आपके घर में काम करने के लिए लगे हुए हैं कोई, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि उनको सामान की ज़रूरत नहीं होती, पैसे की ज़रूरत नहीं होती, वो तो देखो हर एक की ज़रूरत है, बट उनको ज़रूरत किस चीज़ की है? प्यार की, मान-सम्मान की, उनसे 2 शब्द मीठे। हम भी तो यही चाहते हैं ना, कि हम नहीं चाहते कि हमसे कोई प्यार से बात करे, कोई हमसे गुस्से से बात ना करे, सिर्फ़ हम मुझे सम्मान दे दे, वही बहुत है। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति वो भी यही चाहता है कि वो हमें हमसे प्यार से बात करे। तो इसलिए पूरा साल ही हमें, पूरी ज़िंदगी ही हमें, कोई हमारे घर में भी काम करता है, बाहर भी करता है, तो प्यार से बात करनी चाहिए। एक बार अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो एक सब्ज़ी वाले ने सब्ज़ी दी और मुझे मालूम नहीं है कितने रुपए किलो सब्ज़ी आती है। बहुत सारी सब्ज़ी ली, तो मैंने उनको बोला, "बस इतने से की सब्ज़ी आई?" तो मुझे किसी ने बोला, "अरे! इनको ऐसे नहीं बोलते।" तो मैंने कहा, "क्यों नहीं बोलते?" तो इसका मतलब ये है कि वो आगे महँगी लगाएगा आपको। अरे! उसको मैंने जो ये शब्द बोले हैं, मेरे इनोसेंट पने में निकले थे, मैंने सोच-समझ के नहीं बोले थे। लेकिन सामने वाले को क्या हुई, खुशी हुई कि इन्होंने ये नहीं समझा कि महँगी है। हालाँकि उन्होंने जो सब्ज़ी दी थी, छाँट-छाँट के कि बाबा के घर में, भले उनको बाबा का नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना ब्रह्मा कुमारीज़ कोई अच्छी स्थान है, यहाँ पे जाने वाली है चीज़। उन्होंने एक-एक चीज़ चुन के निकाली कि हाँ, ये चीज़ देनी चाहिए इनको। और उनको सिर्फ़ ये रिस्पॉन्स मिला जब कि बस इतने की ही है, तो उनको इतनी खुशी हुई कि इन्होंने महँगा नहीं बोला। इन्होंने ये नहीं बोला आप लेट लाए हो या ऐसे ही लाए हो। उन्होंने उनको खुशी हुई इस बात की। तो इसी प्रकार कहीं भी देखो, सब्ज़ी हम खरीदते हैं, उनको थोड़ा-सा भी प्यार से बोल दिया आपकी बहुत अच्छी सब्ज़ी है, वो खुश होंगे या नहीं होंगे? और कई लोग क्या करते हैं, देख के जाएँगे, अरे ये तो बहुत घटिया है, भले उसके पास नहीं है अच्छी, हमें क्या करना चाहिए? भले आप लो मत, बट उसको गिल्टी फ़ील तो मत कराओ ना। उसके पास जो है वो बेच रहा है, आप लो या ना लो वो आपके हाथ में है। लेकिन आपकी वाणी भी आपके हाथ में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हम किसको किस तरीके से बोलते, फिर हम कहते हैं कि मैंने तो आज किसी को दुःख नहीं दिया है। ये छोटी-छोटी बातों में हम दुःख देते हैं या नहीं देते हैं? आज हम कोई काम करें, कोई भी 99 लोगों ने हमें बोल दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक व्यक्ति ने बोल दिया, ये क्या किया? मूड कैसा होता है? खराब हो जाता है। एक व्यक्ति ने बोला है, सबने नहीं बोला है, लेकिन फिर भी स्थिति खराब हो जाती है। अरे उसने ऐसा बोल दिया है। और सब्जी वाले या कोई भी व्यक्ति कितनी बार सुनता होगा, या काम जो घरों में काम करते हैं, वो भी मेहनत से करते हैं नहीं करते हैं? कितने घरों में वो लोग काम करके जाते हैं, सफाई करके जाते हैं, कितनी वो मेहनत करते हैं। उनको 2 बोल बोलना कि आप बहुत अच्छी सफाई करते हो, उनको खुशी दिलाता है। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं आपने यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ दिया, फिर क्या होता है? कल को वो जो एक कोना छोड़ के गए थे ना, वो कल 2 कोने छोड़ के जाएँगे। अगर आप ये कहोगे कि आपने बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं, अरे जल्दी-जल्दी में कौन नहीं भूलता है? क्या हम हमारे अंदर भूलने की आदत नहीं है क्या? हम भी तो बहुत बातें भूल जाते हैं, बहुत काम भूल जाते हैं, वो भी भूल सकते हैं। वो इंसान हैं, हम इंसान हैं तो वो भी इंसान हैं। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे प्यार से बोलना चाहिए। भले वो एक दिन श्रमिक दिवस मनाते हैं, हालाँकि आज श्रमिक दिवस है, छुट्टी थी किसी की?
किसी भी श्रमिक की छुट्टी थी आज? नहीं थी, मैक्सिमम नहीं थी। बच्चों की छुट्टी थी। बच्चे कौन सा श्रम करते हैं जो छुट्टी थी उनकी? श्रम, उनकी छुट्टी होनी चाहिए। टीचर्स की छुट्टी होती है। टीचर्स की छुट्टी होती, बच्चों की छुट्टी थी। बच्चे सबसे ज़्यादा श्रम करते हैं ना, लिखने का काम करते हैं, तो इसलिए छुट्टी थी। बाकी तो मैक्सिमम सभी ऑफिसेज में गए। यहाँ सामने भाई लगे हुए हैं, घर बना रहे हैं, हमने देखा वो लगे हुए हैं, सुबह से शाम लगे। उनकी कौन सी छुट्टी थी? उनकी कोई छुट्टी नहीं थी। तो इसलिए आज के दिन भी उनकी छुट्टी नहीं होती है, उनको काम करना होता है और उनको खुशी भी होती है, क्योंकि एक दिन का पैसा कट जाता है और वो वही पैसा तो हर एक दिन उनका चलता है ना। बाकी सभी इस प्रोग्राम को, श्रमिक दिवस को आगे बढ़ाने से पहले एक चैप्टर हम समझेंगे नयों के लिए। वैसे तो यहाँ भाई जो बैठे हैं, एक दो तो जो नए, 3 ही नए बैठे हैं और तो सारे पुराने ही हैं। तो आप पहली बार ही आए हैं भाई जी, तीनों ही? आप तो पहले आए हो, शायद यहाँ काम भी किया है आपने, आई थिंक, है ना? पीछे वाले पहले बार आए हैं। पहले आए हैं? नहीं आए हैं। और बहनें जो पीछे बैठी हैं, आप पहली बार आए हैं? अच्छा अच्छा। तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था, यहाँ पे हम 7 डेज़ का कोर्स कराते हैं। यहाँ पे कोई गुरु नहीं है, कोई बाबा टाइप नहीं है। यहाँ पे एक स्कूल, एज अ स्कूल जैसे होता है, ऐसे है। भगवान का यहाँ परिचय दिया जाता है। जैसे हम बाहर काम करते हैं, इस शरीर को खाने के लिए, खाने के खुराक ज़रूरी है, ऐसे ही इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, उसको भी खुराक देनी ज़रूरी है। इस शरीर को तो हम 2 से 3 टाइम खाना दे देते हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, उसको हम खुराक नहीं देते हैं, इसलिए हमारी स्थिति खराब होती है। अगर स्थिति को अच्छा बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरत है इस शरीर को चलाने वाली शक्ति को खुराक देना, और शक्ति का नाम है आत्मा। जैसे एक गाड़ी के अंदर ड्राइवर की ज़रूरत होती है, ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, इसी प्रकार आत्मा के बिना भी शरीर नहीं चल सकता है। शरीर को चलाने के लिए आत्मा की ज़रूरत होती है, आत्मा ना हो तो ये शरीर डेड हो जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। घर में भी होता है ना, किसी की डेथ हो जाए तो उसको, डेड बॉडी को रखेंगे घर में? नहीं रखते हैं। चाहे हमारा कितना भी प्यारा क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी खूबसूरत शरीर क्यों ना हो, फिर भी उनको नहीं रखते हैं। तो इसलिए आत्मा को भी वैल्यू, खुराक की ज़रूरत होती है। वो खुराक है परमात्मा को याद करना। जैसे वैसे तो हम सुबह उठ के सभी याद करते हैं, भगवान को नमस्ते तो बोलते ही हैं, या फिर ऐसे कुछ भी करते हैं, भक्ति करते हैं, माथा टेकते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन वो तो एक समय, अगर आपने सुबह-सुबह छोटा-सा दिया जला दिया, पूरा दिन जलता रहेगा क्या? ऐसा कोई तेल होता है? ऐसा कोई तेल है जो पूरा दिन ही जल जाए? नहीं। तो इसी प्रकार आत्मा के, हम जो माथा टेकते हैं भगवान जी को, वो पूरा दिन तो नहीं चलने वाला है ना, पूरा दिन तो कुछ और करना होगा। भगवान को अपना साथी बनाना होगा, उनको अपने साथ रखना होगा, तभी वो आत्मा का दिया हर समय जला रहेगा। और जब आत्मा की ज्योत जगेगी, तो वो अंदर से सबको अंधकार मिटाकर रोशनी में ला देगी, और जिसके कारण हमारे अंदर का जो अज्ञानता का अंधियारा है, वो मिट जाता है, ज्ञान आना शुरू हो जाता है। ज्ञान आना माना हमारा मूड सदा खुश रहना। हम सदा खुश रहेंगे क्योंकि हमारी बुद्धि में नॉलेज है कि ये जो इस समय हो रहा है, गीता में भी लिखा है ना, हर पल कल्याणकारी है। जो हो चुका वो भी अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो तो और अच्छा होने वाला है। अगर ये भी लाइन हम अपने जीवन में धारण कर लें, तो खुश रह सकते हैं, नहीं रह सकते? रह सकते हैं।
तो अभी सभी 2 मिनट परमात्मा को याद करेंगे। एक सुंदर सा गीत बजेगा जिसमें हम सब परमपिता परमात्मा को याद करेंगे। मन ही मन उस गीत को बुद्धि में अनुभव करेंगे। भले आप सब आंखें बंद करके करें या आंखें खोल करके उस गीत को अनुभव करेंगे। सहारा है एक तेरा हमें सहारा है। जब पाप बढ़ा और ताप तपा, जब पाप बढ़ा और ताप तपा, मझधार में हाहाकार मचा। जग नैया के है खिवैया, जग नैया के है खिवैया, तूने ही पार उतारा है। एक तेरा हमें सहारा है, एक तेरा हमें सहारा है। एक तू ही प्रभु हमारा है, एक तेरा हमें सहारा है, एक तेरा हमें सहारा है। इस गीत को अनुभव किया। किसका सहारा है हमें? उस भगवान का सहारा है। उन भगवान का नाम पता है आप सबको कौन है? वो पीछे जो नए बैठे हैं उनको मालूम है परमपिता परमात्मा कौन है? वैसे तो सभी भगवान को मानते ही हैं। कोई शिव जी को मानते हैं, कोई शंकर जी को मानते हैं, कोई श्री राम जी को मानते हैं, तो कोई श्री कृष्ण जी को मानते हैं। लेकिन परमात्मा की रियलिटी क्या है? जैसे गीता में भी लिखा है कि परम पिता परमात्मा की वहाँ निशानियाँ बताई गई हैं। भगवान वो जो नाम रूप से न्यारा ना हो, क्योंकि उनका नाम भी है, रूप भी है, बट वो जन्म मरण से न्यारा है। जो दुनिया में बोल दिया कि भगवान नाम रूप से न्यारा है, लेकिन भगवान का नाम भी है। जिसने पूरी सृष्टि को रचा, क्या उनका नाम नहीं होगा? क्या उनका रूप नहीं होगा? जिसने हर मनुष्य को रूप दिया, हर एक जीव को रूप दिया, तो उनका भी तो रूप होगा ना। तो परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं, निराकार हैं, लेकिन वो सर्वधर्म मान्य हैं। अगर आज हम श्री राम जी को व श्री कृष्ण जी को भगवान कहें तो उनका तो जन्म हुआ है, और प्रकृति का नियम है, जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु भी निश्चित होती है। तो इसलिए हम श्री राम जी व श्री कृष्ण जी को देवता कह सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं कह सकते। तो वो निराकार परमात्मा कौन है? जैसे मनुष्य का पिता किस जैसा होगा? मनुष्य जैसा ही होगा। जानवर का पिता जानवर जैसा होगा। तो आत्मा का पिता भी कैसा होना चाहिए? आत्मा जैसा होना चाहिए। आत्मा का रूप होता है पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदी रूप। जैसे गाड़ी में ड्राइवर सीट पे बैठ के ही गाड़ी चला सकता है, उसके अलावा कहीं गाड़ी नहीं चल सकती बैठकर। इसी प्रकार आत्मा की भी शरीर में सीट फिक्स होती है। गाड़ी में जो ड्राइवर बैठता है ड्राइवर सीट पे, तो वहाँ सारा उसका सिस्टम होता है। इसी प्रकार आत्मा का भी एक ऐसा सिस्टम है एक शरीर में बैठने का, जहाँ से वह पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। वो है सिस्टम यहाँ पे।
यहाँ रह कर के वो पूरी गाड़ी को चलाती है, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। देखिए, लेडीज़ बिंदी लगाती हैं, यहाँ लगाती हैं, कभी लेडीज़ को पूछा यहाँ ही क्यों बिंदी लगाती हैं? या हम सब मंदिर में जाते हैं, हमें पंडित जी तिलक लगाते हैं, वो भी यहाँ ही लगाते हैं, कभी हमने पंडित जी से पूछा? पूरा फेस था, वो कहीं ना लगा के यहीं पे ही उन्होंने तिलक क्यों लगाया? तो उसका अर्थ है आत्मा यहाँ रहती है। हमारे पूर्वजों को मालूम था आगे की पीढ़ी जो है वो भूल जाएगी कि हमारी आत्मा कहाँ है। उसकी स्मृति के लिए उन्होंने यहाँ तिलक व बिंदी लगाना शुरू किया, जिससे कि आगे हमें स्मृति रहे। तो यहाँ रह कर के वो पूरी गाड़ी को कंट्रोल करती है। आज हम बाइक पे जाएं या स्कूटी पे जाएं तो क्या कंपलसरी होता है? हेलमेट। हेलमेट ज़रूरी होता है, हेलमेट के बिना नहीं जाने देते। क्यों? सेफ्टी के लिए। ये वाला सिस्टम ही सेफ्टी के लिए क्यों? पूरी बॉडी भी तो थी। पूरी बॉडी के लिए तो कोई हेलमेट नहीं बनाया गया, इसके लिए क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ पे अगर चोट लगी तो बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा डैमेज हो जाएगा। तो पूरी बॉडी में चल सकता है कहीं न कहीं, लेकिन अगर यहाँ चोट लगती है तो ज़्यादा नुकसान होता है। यहीं पे ही तो आत्मा रहती है ना। अब ड्राइवर ही अपनी सीट से उतर जाए तो ड्राइवर की गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे हेलमेट ज़रूरी होता है और यहाँ रहकर पूरी बॉडी को वो कंट्रोल करती है। इसी प्रकार परमात्मा का जो हम सोच रहे थे, बता रहे थे कि भगवान पॉइंट ऑफ लाइट हैं, जैसी आत्मा वैसे परमात्मा, उनका नाम है शिव। अब आप कहेंगे वो तो शिव जी तो लिंग के रूप में होते हैं। शिवलिंग देखा है ना सभी ने? उसके अंदर आपने देखा होगा 3 लाइन्स बनी होती हैं और एक बीच में बिंदी होती है। तो वो 3 लाइन का अर्थ क्या है कि परम पिता परमात्मा 3 मूर्तियों की रचना करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। और वो स्वयं निराकार बिंदु रूप होते हैं। ये उनकी निशानी बताई जाती है शिवलिंग में। आज तक हम माथा टेकते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं, कई लोग कह देते हैं शिव और शंकर एक होते हैं। आई थिंक आप भी मानते होंगे शिव और शंकर एक होते हैं। लेकिन आपने ध्यान से देखा है शिव जी किनको बोलते हैं और शंकर जी किनको बोलते हैं? शंकर जी किनका रूप दिखाते हैं? शंकर जी का रूप देखा है ना? एक देहधारी के रूप में, एक शरीरधारी के रूप में, जिनका एक शरीर दिखाया गया, तपस्वी के रूप में दिखाया गया है। लेकिन जहाँ शिव जी को दिखाते हैं तो शिव जी को एक पिंडी के रूप में दिखाते हैं। तो देखने में भी उनका अंतर है, उनके महत्व में भी अंतर है, उनकी जो विशेषताएँ बताई जाती हैं, उनके जो कर्म बताए जाते हैं, जो उनका धाम बताया जाता है, उसके अंदर भी अंतर है। शिव जी बोलते हैं जो कल्याणकारी हैं, लेकिन शंकर जी को विनाशकारी बोला जाता है कि शंकर जी की तीसरी आँख खुल गई तो विनाश हो जाएगा। शिव जी को कहते हैं कि वो ऊँचे से ऊँचे धाम में रहने वाला है, जिनको सभी धर्म वालों ने स्वीकार किया। लेकिन शंकर जी सूक्ष्म लोक के रहने वाले हैं। आज तक हम शिवलिंग सुनते आए, कभी शंकर लिंग सुना? ओम नमो शिवाय कहते हैं। ओम नमो शंकराय सुना? सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। सत्यम शंकरम सुंदरम सुना कभी? शिवरात्रि मनाते हैं, शंकरात्रि कभी नहीं सुनी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये दोनों अलग-अलग हुए। और दूसरा अंतर ये है, शंकर जी को एक तपस्वी के रूप में दिखाया गया। वो तपस्या कर रहे हैं, उनके हाथों में माला दिखाई गई, वो किसी का नाम जप रहे हैं। अगर वो भगवान होते तो वो किनका नाम जप रहे हैं? ऊँचे से ऊँचे अथॉरिटी को क्या ज़रूरत है? उन्होंने ऐसे कोई पाप कर्म थोड़ी ना किए हैं जो भगवान को याद करेंगे, ऊँचे से ऊँचे माला फेरेंगे। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि इनसे भी कोई और ऊपर है। शंकर जी अगर वो तपस्वी के रूप में दिखाए, माला जप रहे हैं, इसका अर्थ है कि उनसे ऊपर कोई है। और आपने देखा होगा शंकर जी के मुख से
ओम नमो शिवाय का जाप सुना, वो दिखाते हैं, तो वो भी शिव जी को नमस्ते करते हैं, वो भी शिव जी को प्रणाम करते हैं। तो इसलिए उन्होंने भी शिव जी को ही भगवान माना। सभी धर्म वाले शिव जी को भगवान मानते हैं। तो अब पता चला कि शिव और शंकर में अंतर क्या है। इसलिए भगवान शिव हैं, लेकिन शंकर जी देवता हैं। अभी हम सबके बीच में हमारे गेस्ट आज के पहुंच चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पे आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय किरण बहन जी व आदरणीय राधे श्याम भाई जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे, और हमारे सेंटर इंचार्ज आदरणीय सुमन दीदी जी भी अपना स्थान ग्रहण करेंगी। इतनी सी तालियां अच्छा तो नहीं लगता है, कब से वेट कर रहे हैं। जो दे चुके फिर ये अंधेर ना हो मालिक। अभी सभी 3 मिनट परमपिता परमात्मा की याद में बैठेंगे, फिर आगे हम ये प्रोग्राम जारी रखेंगे। या अल्लाह ये पुकार सुन ले ईश्वर, या अल्लाह हे दाता ईश्वर, या अल्लाह ये पुकार सुन ले ईश्वर, या अल्लाह हे दाता। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है तुम, बारूद के धुएं में तू ही बोल जाए कहाँ। तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले ईश्वर, या अल्लाह हे दाता ईश्वर, या अल्लाह ये पुकार सुन ले ईश्वर, या अल्लाह हे दाता। नादा है हम तो मालिक, क्यों दी हमें ये सजा, या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। नादा है हम तो मालिक, क्यों दी हमें ये सजा, या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। इन्हें फिर से याद दिला दे सबक वही प्यार का, बन जाए गुलशन फिर से कांटों भरी दुनिया। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले ईश्वर, या अल्लाह हे दाता ईश्वर, या अल्लाह ये पुकार सुन ले ईश्वर, या अल्लाह हे दाता।
अभी हम चाहेंगे कि सबसे पहले हमारे स्टेज पे बैठे हुए गेस्ट मेहमानों का बहनें बैजेस के द्वारा व चुन्नियों के द्वारा स्वागत करेंगे। See how old is he? आदरणीय राधे श्याम भाई जी का स्वागत करते हुए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। वैसे तो पहले चुन्नी और उसके बाद फिर बैज के द्वारा स्वागत करेंगे। तेरी पाल तेरी गहरी उतर जाऊं तू पल की ना पल आदरणीय किरण बहन जी का स्वागत करते हुए आदरणीय सुमन दीदी जी का स्वागत करते हुए हमारे हाथों में उतना ही जोर है जितनी आवाज़ आ रही है। We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God, a family always there. अभी हमारे बीच में दो छोटी छोटी सी कन्याएं अपना आप सबका और हमारे स्टेज पर बैठे हुए मेहमानों का वेलकम करने के लिए आ रहे हैं। कुमारी महक और कुमारी बेबी ऐसे नहीं आते वो बिना ताली से। हो बाबा आपने कमाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया हमको थे उलझन में मार्ग बताया आपने हमको थे उलझन में मार्ग बताया आपने हमको थे गफलत में आके जगाया आपने हमको थे गफलत में आके जगाया आपने आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया हाँ निहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया हम तो थे अंधेरे में
दिया प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, माला माल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया। ओ बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नेत्र प्रयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नेत्र प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया। ओ बाबा आपने कमाल कर दिया। ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। दोनों बच्चे गिफ्ट लेके जाएंगे अपना। अच्छी सी तालियां बजा के इन बच्चों का उमंग बढ़ाएंगे। अभी हमारे राधे श्याम भाई जी, आप सोनालिक पेंट कंपनी के ऑनर हैं और आपको जब भी यहाँ हम प्यार से बुलाते हैं, आप बहुत सहज भाव से, बहुत निर्माणचित हैं, आ जाते हैं और अपना परिचय भाई जी अपने आप ही देंगे। आदरणीय राधे श्याम भाई जी। ओम शांति जी। वैसे तो मेरा गला खराब है, मैंने दीदी जी से रिक्वेस्ट किया था भाई मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, फिर भी 2 वर्ड आपके सामने बोलूँगा, बस ज़्यादा नहीं। जो भी तो लेबर डे पे आए हुए सभी बहन भाइयों का यहाँ पर बाबा घर में पहुँचने पे सभी का मान सम्मान है और बड़ी अच्छी बात है अभी आप बाबा के घर में आए। ये परमात्मा का घर है, परमात्मा शिव का घर है। भले अभी आपको ये साधारण लग रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी इम्पोर्टेंस का पता लगेगा। बाबा के घर जो शिक्षाएं दी जा रही हैं और सिद्धि परमात्मा द्वारा जो भी ज्ञान दिया जा रहा है वो यहाँ पर सुनाया जाता है। कैसे परमात्मा की शक्तियाँ हमारे को काम करती हैं, हमारे व्यवहारिक जीवन में आती हैं, तो उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। कैसे परमात्मा कार्य चल रहा है, सृष्टि परिवर्तन का ये कार्य चल रहा है। आप कुछ टाइम के बाद सबको समझ में आएगा भाई ब्रह्मा कुमारी कोई साधारण संस्था नहीं है, बहुत ये डायरेक्ट परमात्मा की द्वारा चलाई गई संस्था है। जैसे यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। हम बोलते कैसे हैं, मेरा शरीर। ये तो कोई कहता नहीं है मैं शरीर, सब यही बोलते हैं ना मेरा शरीर। तो ह्यूमन बीइंग 2 कॉम्बिनेशन से बना है।
5 एलिमेंट की बॉडी और 5 जो प्रकृति के तत्व है वहाँ से आती है। किसी माँ के पेट में पहले बच्चा बनता है, जब 3 महीने का, 3 साढ़े 3 महीने का पूरे अंग बन जाते हैं, तब उसमें आत्मा एंटर करती है। जब आत्मा एंटर करती है तब ह्यूमन बीइंग बना। आत्मा एंटर करने से पहले वो शरीर जड़ है, ना उसकी मूवमेंट, अपने आप की कोई मूवमेंट नहीं है। ऐसे ही जब जन्म होगा, फिर बड़ा होगा, बुजुर्ग होगा, शरीर को छोड़ेगा, तो आत्मा अपने रास्ते पे चली जाएगी और शरीर पांचों तत्वों में वापस मिल जाएगा। आत्मा को शरीर मिला है, शरीर को आत्मा नहीं मिली। आत्मा को शरीर कर्म करने के लिए मिला है। अब मुद्दा क्या है, हम शरीर को तो 2 कॉम्बिनेशन हो गए ना, आत्मा और शरीर। आत्मा कभी मरती नहीं है, हम कभी मरते नहीं है, कभी भी मरते नहीं है हम। अब रात को सोते हैं, वैसे भी उस टाइम भी मरे बराबर है। वैसे तो हमें रात को भूल लग जाती है मैं कौन हूँ, सुबह उठते हैं तो पता लग जाता है। ऐसे ही अब जब हम दूसरा शरीर लेते हैं तो वो परमानेंट भूल जाते हैं सिर्फ पिछला। यहाँ रात को सोने के बाद सुबह याद आ जाता है, कल की बात भी आ जाती, पिछली बात भी याद आ जाती है, सब कुछ। लेकिन शरीर बदलने पे वो पिछला सारा भूल जाते हैं और अगला अगला याद रहता है। तो हम कभी मरते नहीं हैं। आत्मा हम है, आत्मा सदा जीवित है। मेल फीमेल का चोला लेगी लेकिन मरते कभी नहीं है। अब हम 2 कॉम्बिनेशन है, शरीर और आत्मा। आत्मा को शरीर मिला कर्म करने के लिए। अब हम शरीर को खाना दिन में 3 बार तो खाना देते हैं, 2 बार स्नैक्स वगैरह भी खिलाते हैं, 5 बार पानी भी पिलाते हैं, एक आध बार दूध वगैरह भी पीते हैं, जूस वगैरह भी पी लेते हैं, सेहत ठीक रहे, फ्रूट भी खा लेते हैं। ये शरीर के लिए है। लेकिन आत्मा के लिए क्या खिलाया? हम हैं आत्मा, शरीर तो है नहीं। शरीर को भी खाना चाहिए था, वो बात सही है, लेकिन शरीर से पहले आत्मा को चाहिए था। आत्मा का खाना कौन सा है? परमात्मा की याद। और परमात्मा की याद कैसी हो? वो भी विधिवत हो, वो भी ब्रह्मा कुमारी में। यहाँ आपको पता लगेगा परमात्मा की याद कैसे करते हैं हम। नहीं, भक्ति मार्ग वाली याद वो भी काम नहीं करती है। तो हमें जो याद यहाँ पर सिखाई जाती है, कैसे हमने अपने आप को आत्मा समझ के परम पिता परमात्मा उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है। और कनेक्ट होती है जैसे, उसी वक्त हमारे अंदर पावर आनी शुरू हो जाती है और हमारे विकारों पे विजय प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। ये हमारा तो अपना अनुभव है जीवन का। हमें बाबा के ज्ञान में मेरे ख्याल में 20 साल हो गए हैं और हमें तो इतनी प्राप्तियां हुई हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, बिल्कुल भी वर्णन नहीं कर सकता। एक से एक अनुभव हुए हैं। तो आप भी यहाँ मेडिटेशन सीखिए और बाबा के बताए गए मार्ग पे चलिए। उसी में सुख, शांति, आनंद, प्रेम समाया हुआ है। ओम शांति। अभी मैं थैंक्स करूँगी, भाई जी का गला खराब होते हुए भी भाई जी ने बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छा परिचय दिया हमें आत्मा के बारे में। अभी हमारे किरण बहन जी भी, जो इन्हीं की युगल हैं, वो हमें कुछ शब्दों में बताएंगे आज के दिवस पर कि हमें क्या करना चाहिए। आदरणीय किरण बहन जी। ओम शांति। ओम शांति का मतलब पता है? कौन बताएगा? जो यहाँ पे नहीं आते उनमें से नए नए कौन कौन है? सारे ही नए हैं।
जो आज पहली बार यहाँ पे आए हैं इस प्रोग्राम में पहली बार आए हैं वो प्लीज़ हाथ उठाएंगे इस सेंटर पे। यहाँ पर थोड़ा ऊंचा हाथ, हमारा हाथ बहुत लंबा है, छोटा सा नहीं है। थैंक यू। तो ओम शांति का मतलब है, ओम मैंने आत्मा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम सभी शांत रहना चाहते हैं, लेकिन शांत रहते हैं या अशांत रहते हैं? हाँ, क्यों हम शांति मांगते हैं? क्योंकि अशांत ज्यादा रहते हैं। तो चाहिए तो हमें शांति, क्योंकि हमारा रियल गुण शांति है। आत्मा जो है वो शांति के सागर की संतान है। आत्मा जो है वो शांति धाम से आई हुई है और उसका खुद का स्वरूप भी शांत है। तो इसीलिए हमें शांति अच्छी लगती है। किसी इंसान को कहो 24 घंटे चिल्लाता रहे, चिल्लाएगा? और किसी इंसान को कहो कि शांत रह, कितने 4 दिन शांत रह सकता है? रह तो सकता है 4 दिन, क्यों कई दिन रह सकता है। मौन में रहते हैं हम लोग, महीने महीने का भी मौन रखते हैं। दीदी से पूछो कितने कितने दिन का मौन रखते हैं। तो आत्मा का रियल गुण जो है वो शांति है। तो शांति में वो कितने भी दिन रह सकती है, साइलेंस में। लेकिन अशांत आत्मा कहो 24 घंटे चिल्लाती रहे, ज्यादा नहीं चिल्ला सकती। तो रियल शांति हमारे अंदर, आत्मा के अंदर ही है। रियल खुशी हमारे आत्मा के अंदर ही है। हम आज साधनों को देख देख के खुश होते रहते हैं, क्या साधनों के अंदर खुशी है? मान लो हम गाड़ी लेके आए, अब गाड़ी को देख देख के हम खुश हो रहे हैं, क्या गाड़ी के अंदर से खुशी निकल रही है या हमारे अंदर से खुशी निकल रही है? अंदर से निकल रही है ना। तो फिर कहाँ पे खुशी है? कार के अंदर है, आत्मा के अंदर है। जब आत्मा के अंदर मैं आत्मा हूं, तो मैं कितना भी खुश रह सकती हूँ, हर सिचुएशन में खुश रह सकती हूँ। तो ये तरीका ही यहाँ पे सिखाया जाता है, मेन यही तरीका यहाँ पे सिखाया जाता है कि हम शांत कैसे रहें, खुश कैसे रहें, आनंद में कैसे रहें। ये सब यहाँ पे ये गुण ही जो आत्मा के रियल गुण है। आत्मा जो है वो 7 गुणों से बनी है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। तो रियल ये ही आत्मा के गुण हैं। लेकिन आत्मा के ऊपर अवगुण आ गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, लस्या, डर, नफरत। यही सब प्ले हो रहा है हमारा। हम डिमांड किसकी कर रहे हैं? अपने गुणों की डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान को जब हम याद करते हैं तो हमारे अंदर रियल, हमारी जो रियलिटी है, 7 गुण वो आने शुरू हो जाते हैं। और ये हमने अपनी लाइफ में देखा है। हमें लगभग 20 साल हो चुके हैं इस ज्ञान में आए हुए। और जो हमारी लाइफ में चेंज आया है, मेन है हमारे बिहेवियर में चेंज आया है, हमारी सोच में चेंज आया है। कोई किसी को किल नहीं कर रहा है, कोई किसी को नहीं मार रहा है, हमारी सोच ही हमें मार रही है। हमारे थॉट ही हमें किल कर रहे हैं हर वक्त। तो हमें थॉट करने आ जाते हैं। कैसी भी सिचुएशन हमारे सामने हो तो हम बहुत जल्दी अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, अगर हमें मेडिटेशन आता हो। मेडिटेशन के साथ जो यहाँ पर पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, स्वयं ईश्वर के द्वारा पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, सेल्फ की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। हम पहले तो अपने आप को शरीर ही समझ के चल रहे थे, तो यहाँ आके पता लगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को चलाने वाली एक शक्ति आत्मा हूँ। तो वो जो आत्मा के बारे में पता लगा, तो फिर आत्मा की डेप्थ के बारे में पता लगा। तो जब आत्मा की डेप्थ का पता लगा, तो फिर जो हमारे को आत्मा की हर रोज पढ़ाई पढ़ाई जाती है, यहाँ पे हम हर रोज मुरली सुनने आते हैं। पहले तो हम कहते हैं 7 दिन का कोर्स है, तो 7 दिन का वो हमारा बेसिक कोर्स होता है आत्मा का ही। आत्मा और परमात्मा, आत्मा का पिता परमात्मा है ना, क्योंकि हर इंसान के 2 फादर हैं, 2 पिता हैं, 2 बाप हैं। एक शरीर का बाप है और एक शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा। एक आत्मा का बाप है। तो शरीर का बाप शरीर जैसा, और आत्मा का फादर आत्मा ही है, जो जिसको बोलते हैं हम परम पिता, परम आत्मा। आत्मा शब्द आया
पिता शब्द आया, यानी कि आत्मा का पिता आत्मा ही है। वो हमारे की तरह जन्म मरण में नहीं आता है। अगर वो भी हमारे की तरह माँ के गर्भ से जन्म ले ले तो फिर वो भी हमारे की तरह इंसान ही हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग ही हो जाएगा हमारे की तरह। फिर यहाँ से हमारी सदगति कौन करेगा, मुक्ति कौन करेगा, हमारी जीवन मुक्ति कौन देगा हमें? हम भगवान भगवान कर रहे हैं तो हमने अनेकों को भगवान समझ लिया है। जिसको भी देखो उसी को भगवान बोलते रहते हैं। तो और फिर हम कहते हैं गॉड इज वन। तो वो एक कौन है? एक, उसके बारे में जानना है और उसी का यहाँ पे कार्य चल रहा है। क्योंकि अब सतयुग आना है, कलयुग बदल के सतयुग आना है, तो इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन किसी इंसान के बस की बात तो है नहीं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले वो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा मैजिक चल रहा है और लोगों को पता नहीं है। जब हम अंदर आते हैं तो पहले तो हमें यही लगता है जैसे और गुरुओं की संस्था है, ये भी एक गुरु की संस्था ही होगी। जैसे और गुरुओं के पास जाते हैं ऐसे ही होंगे। अंदर आके पता लगता है यहाँ गुरुओं का भी गुरु, सतगुरु, सच्चा गुरु एक ही है, जो गुरुओं की भी सदगति करेगा। गुरुओं की सदगति कौन करेगा? सतगुरु, सच्चा गुरु, भगवान, जो जिसको गॉड इज वन बोला, वो ही सबका सदगति दाता है। तो वो ही सबका फादर है। तो उसके बारे में जानना है हमें। इस आश्रम का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय से क्या पता लग रहा है कि पूरे विश्व में एक विद्यालय ऐसा है जो स्वयं ईश्वर के द्वारा खोला गया है और ईश्वर के द्वारा यहाँ पर पढ़ाई भी पढ़ाई जा रही है। कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है? मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। तो बनना चाहते हो देवता? कौन कौन बनना चाहता है देवता? सभी बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर कुछ करना भी पड़ेगा, आना भी पड़ेगा। तो हर रोज यहाँ पे आओ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता। और हमारी बहनें हर वक्त तैयार हैं आप लोगों को कोर्स करवाने के लिए। 7 दिन का पहले बेसिक कोर्स करो। 7 दिन के बेसिक कोर्स में आपको पता लगेगा कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा पिता कौन है। मेरा पिता परमात्मा है। मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ, मैं आत्मा सृष्टि चक्कर में कैसे चक्कर लगा रही हूँ, सारा अपने बारे में पता लगेगा। भगवान को भी याद करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि हम आत्माएं दुखी हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है ना, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। जब डिस्चार्ज बैटरी हो जाती है तो बैटरी चलती है क्या? तो हमारी भी उसी तरह से बैटरी इस शरीर को नहीं चला पा रही है। सबके शरीर बीमार है। हर छोटे बच्चे से लेके बड़ा तक दवाइयों के बिना नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर ताकत नहीं है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी आत्मा के अंदर अपने शरीर को हील करने की भी पावर आने लगती है। ये हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक बार की बात बताती हूँ मैं। एक बार मैं, मेरे देवरी मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ थे, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। तो वो वेदांता में वहाँ पे गुड़गांव में जो है वहाँ पे दाखिल थे। तो उनके पास मैं गई। वो 6ठी मंजिल पे थे और बाहर से ही उनकी कराने की आवाजें आ रही थी कि हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, ऐसे करके आवाजें आ रही थी। तो मैं अंदर गई तो मैंने उनके सिर पे हाथ फेरा ऐसे करके। तो मैंने कहा क्या हो रहा है आपको? तो कहते भाभी मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है और इतना भयंकर दर्द है 4 दिन से कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल भी मैं 4 दिन से सोया भी नहीं हूँ और मुझे बहुत ज्यादा भयंकर दर्द है। तो मैंने उसे कहा कोई बात नहीं, अभी सोएगा, तुम देखना अभी तुम्हें नींद आएगी। तो हमने मेडिटेशन किया। जो हमारा मेडिटेशन का तरीका है उसमें कुछ विधियां हैं हमारी जो हमें भगवान के द्वारा बताई जाती हैं। तो वो उसके सिर पे हाथ फिरा के मैंने मेडिटेशन किया। विद इन 2 मिनट्स उसको नींद आ गई। 2 मिनट के अंदर ही अंदर वो खराटे मारने शुरू हो गया और वो 1.5 घंटा सोया खराटे मार मार के। और 1.5 घंटे के बाद उठने के बाद कह रहा है कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। उस बीच में नर्स उसको इंजेक्शन भी लगाने आई। तो नर्स को मैंने बोला कि आप जाओ, अभी सोने दो इसको। ऐसे मैंने उसको चुप ऐसे किया और वो बाहर चली गई। तो उस बीच में और भी आए लोग।
तो उनको मैं ऐसे चुप करवाती रही कि इसे सोने दो चुप। तो वो 1.5 घंटे के बाद उठने के बाद कहने लगा, अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं ये तो इतना बड़ा मैजिक है मेडिटेशन, मैं सबको बताऊँगा इसके बारे में। उसने मतलब इतनी रियलाइज़ेशन की। आप सोचो कहाँ से हीलिंग हो गई होगी उसकी। अभी तो बिल्कुल ठीक है कई सालों से, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे हम अपनी बीमारियों पे, ये तो मैं एक ही आपको बता रही हूँ, ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं मतलब बातें जो हम मेडिटेशन से पॉसिबल करते हैं। उसमें मेन हमारा फोकस चाहिए, करंट आएगा तो फ़र्क पड़ेगा। तो उसमें मेडिटेशन सीखना है और मेडिटेशन सीख के हमें सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होना सीखना है, फिर वहाँ से करंट लेना सीखना है और फिर हमें अपने काम काम पे एक्सपेरिमेंट करने हैं। हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम मेडिटेशन के थ्रू पॉसिबल कर सकते हैं। हमने तो बिज़नेस के ऊपर भी किए हैं। एक बार ऐसे ही हमारा कोई काम अटका हुआ था, तो दीदी को मैंने बोला कि दीदी वो काम हो नहीं रहा, हमने दोनों ने ही बोला दीदी के पास बैठ के। तो दीदी ने कहा लपटे भेजो वहाँ पे, जो बंदे काम नहीं कर रहे हैं आपका, उन बंदों को लपटे भेजो। तो उनका हमने विज़न बनाया ऐसे करके और हमने 7 दिन किया, आधा-आधा घंटा। और 7वें दिन जब हम अपने घर पहुँचे, तो बाहर गाड़ी में ही बेल आई सुबह-सुबह 8 बजे। तो ये कहने लगे कि 12 बजे तक जो लोग नहीं जगते हैं, 12 बजे भी जो लोग हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, आज वो 8 बजे अपने आप हमें फ़ोन करके फिर उन्होंने कहा कि हम आपको ये काम दे रहे हैं, जो हमारा काम अटका हुआ था। तो ये मेडिटेशन से ही पॉसिबल हो पाया। तो जो पहले इतनी-इतनी मेहनत भी करते थे, ये मेरे युगल बैठे हैं, ये खुद ही बोलते हैं कि पहले मैं कितने-कितने घंटे मेहनत करता था। अभी तो 2 या 3 घंटे बस ऑफ़िस में जाते हैं और जो काम यहाँ था आज वहाँ है। तो मेडिटेशन से बाबा बोलते हैं आप पत्थर में से भी पानी निकाल सकते हो। मेन बात है हमें बस वो मेडिटेशन सीखना है, करना आना चाहिए। एक बार 7 दिन का कोर्स करो, अगर आपको मेडिटेशन आ गया तो फिर आप घर बैठे, चलते-फिरते, उठते-बैठते, खाते-पीते, कैसे भी आप नहाते-धोते, कहीं भी आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। जैसे आप यहाँ बैठे हो, आपको मैं कहूँ आप अपने किसी भी रिश्तेदार को याद करो, आ गया याद? घर में फ्रिज को याद करो, आ गया? घर में फ्रिज के अंदर संतरा रखा है उसको याद करो, आ गया मुँह के अंदर टेस्ट? तो ऐसे ही जब अब मैं कहूँगी कि उस पिता को याद करो, नहीं आया याद क्योंकि उसकी पहचान नहीं है हमें। तो जो आपको रिश्तेदार याद आया, अपने बच्चे याद आ सकते हैं, बीवी याद आ सकती है, अपना कोई भी रिश्तेदार कहीं भी कुछ भी याद आ सकता है, तो वहाँ आपकी डिस्चार्जिंग होती है। अगर आपको सुप्रीम एनर्जी को याद करना आता है, अपने पिता को याद करना आता है, आत्मा के पिता को याद करना आता है, तो वहीं पे आपकी चार्जिंग शुरू हो जाती है। चाहे आप चल रहे हो, चाहे फिर रहे हो, चाहे घूम रहे हो, चाहे नहा रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। किसी से बात करते-करते भी अगर आपकी बुद्धि वहाँ कनेक्ट है, तो भी आपकी चार्जिंग हो रही है। अब हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, तो भी हम कनेक्ट हैं। मतलब जब हमें पता लग गया है कि ये रास्ता इतना अच्छा है चार्जिंग का, तो क्यों ना हम उस चीज़ को पकड़ें। मुझे तो जब पहले दिन से ही पता लगा कि ये मुझे पहले से ही सोशल वर्कर बनने का बहुत शौक था। जब यहाँ पे पता लगा कि मनसा सेवा सबसे बड़ी सेवा है, हींग लगी ना फटकरी रंग भी चोखा। तो अ, जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो बिना मनसा सेवा के मेडिटेशन करती ही नहीं हूँ। उसमें क्या है, हम ग्लोब पे बैठते हैं, ग्लोब को हाथ में लेते हैं, तो हम पूरे विश्व की सेवा कर रहे होते हैं। जो चीज़ मैं भगवान से कनेक्ट होके ले रही हूँ, वो पूरे विश्व की आत्माओं को भी दे रही हूँ। प्रकृति के पाँचों तत्वों को भी दे रही हूँ, ग्रहों को भी दे रही हूँ, दसों दिशाओं को भी दे रही हूँ। तो हमारा पूरा यूनिवर्स ही हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। पूरा ब्रह्मांड ही हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। प्रकृति के तत्व भी हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। तो
ये हम विजन बनाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही हमारा बेस्ट फ्रेंड है, पूरी यूनिवर्स ही हमारी बेस्ट फ्रेंड है। तो जो अगर हमारा बेस्ट फ्रेंड होगा वो हमारा नुकसान होने देगा क्या? नहीं ना। तो भगवान भी हमारा बेस्ट फ्रेंड है, उससे हमारे सारे रिश्ते हैं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। तो रियलिटी कहाँ पे है? परम धाम में मेरा पिता है और मैं यहीं की रहने वाली हूँ। बस हम तो परम धाम में बाबा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और बस यही सोचते हैं, बस ये ही मेरी रियलिटी है। उसको नीचे बुलाते हैं तो नीचे भी आ जाता है। नीचे भी हम जब भी एक बार पुलिस ने पकड़ा, और ये वाले तो जो पुलिस ये पकड़ लेती है गाड़ी चलाते हुए, ये वाले तो मेरे ख्याल से मेरे पास 100 एक्सपीरियंस होंगे। ऐसे मतलब जो हमने सिर्फ बाबा को याद करके छुड़वा लिया बस। गाड़ी में जा रही है बहू और घर पे फ़ोन कर रही है, मम्मा इसने पकड़ा हुआ है मुझे। तो मैंने कहा बेटा बात करवाओ इनसे। तो हम उसको अथॉरिटी से बोलते हैं, वो छोड़ देते हैं। अथॉरिटी आ जाती है हमारे अंदर, हमारे साथ आखिर है कौन? हम हैं किसके बच्चे? हम भिखारी बने हुए हैं, हम भिखारी की तरह माँग रहे हैं उससे कि हे भगवान दे दे, हे भगवान दे दे। तो भिखारी को कितना देते हैं? 10-20 रुपए, 100 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा, 50 रुपए। और एक बच्चे को कितना मिलता है, चाहे वो लाख जूते मारे, कितना देते हैं हम बच्चे को? सारा ही उसका है, लीगली हकदार है ना। तो हम उसके बच्चे हैं और हम बने हुए भिखारी हैं। हम अधिकारी लेकिन बने हुए भिखारी हैं। तो अब हमने सीखना है वो तरीका कि हम तो लड़ते हैं उससे, पूरा लड़ के लेते हैं। जैसे बच्चा बाप से लड़ के लेता है ना, ऐसे ही हम तो पूरा अधिकार जमाते हैं उस पे। एक बार हम गाड़ी में जा रहे थे कहीं, युगल भी थे और मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। तो रास्ते में वो दूध वाला जा रहा था, तो दूध वालों को वो स्टेट ऑफिस वालों ने पकड़ा हुआ था और 8-10 बंदे उसके ऊपर झूमे हुए थे ऐसे करके। और जो मेन बंदा था सरदार जी, वो गाड़ी लेके ऐसे दूसरी तरफ खड़ा हुआ था। तो मैंने अपने युगल को बोला कि जाके छुड़वाओ इसे, रोको पहले तो गाड़ी और इसे जाके छुड़वाओ। तो ये कहते हैं ये मेरा रिश्तेदार कोई लगता है जो छोड़ देगा मेरे कहने से। मैंने कहा कोशिश तो करो आप। तो ये उतरे, जाके कोशिश की तो उसने नहीं छोड़ा। तो फिर मैं गई, मैंने कहा आ जाओ बाबा मेरे साथ। हम उसको प्यार से बाबा बोलते हैं। यहाँ पे शरीरधारी कोई हमारा बाबा नहीं है, ये हमारे इसको नहीं हम बाबा बोलते, जो पीछे तस्वीर लगी होती है। इनके तन में भगवान जो आता है, सुप्रीम एनर्जी, मेरा पिता, आत्मा का पिता, उसको हम प्यार से बाबा बोलते हैं। तो मैं गई फिर बाबा को साथ लेके। मैंने उन सरदार जी को बोला, मैंने कहा भाई जी क्यों किसी गरीब को तंग कर रहे हो? इसका कोई भाई भी होगा, इसके माँ-बाप होंगे, और रेडी उसकी उठा ली और सारा वो उसका ब्रेड ब्रूड अंडा जो भी था उसमें वो सारा नीचे रखा हुआ था उठाने के लिए। तो मैंने कहा ये इसके बीवी बच्चे भी होंगे, रात को वो भूखे सोएंगे। तो मैंने कहा इसकी बददुआ किसको लगेंगी? आप ही को लगेंगी। मैंने कहा किसी गरीब को तंग कर रहे हो तो छोड़ दो। मैंने कहा भाई जी आप ही का भाई है, आप ही का भाई है, ये आत्मा भाई आप ही का है, हम एक पिता के बच्चे हैं सब। तो वो मेरी तरफ ऐसे करके देख रहा है और कहता बहन जी आज आपके कहने से पहली बार छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं छोड़ता किसी को। तो अपने जो 10-20 उसके वो तंग कर रहे थे उसको, तो कहते आ जाओ चलो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो छोड़ दिया। तो ये थोड़ी सिर्फ मेडिटेशन से ही आती है। अगर मैं इस तरह के अनुभव सुनाने पे आऊं तो आपको शायद 4 दिन निकल जाएंगे मेरे। इतने अनुभव है हमारे पास ना, बहुत सारे अनुभव है। तो अभी तो मेरे ख्याल बहुत हो गए होंगे। फिर किस दिन क्लास रखेंगे तो फिर आपको सारे अनुभव सुनाएंगे। अभी के लिए तो इतना ही, चलो ओम शांति। बहुत अच्छा किरण बहन जी, आपने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस सुनाए, हमें मज़ा भी आया, बोर भी नहीं हुए। कोई बोर हुआ? नहीं हुआ ना। अभी हमारे बीच में नन्ही सी बहन, एक ऊर्जा बहन, अपना डांस लेकर आ रहे हैं, आप सबको मनोरंजन में ला रहे हैं। कुमारी ऊर्जा।
कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे, कमाल कर गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। आठ जन्म मैंने सतयुग में लिए, आठ जन्म मैंने सतयुग में लिए, सोने की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, सोने की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे, कमाल कर गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। अभी ऊर्जा बहन अपना गिफ्ट लेके जाएंगे। आप सेंटर पर डेली आने वाली और परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं। अभी हमारे आदरणीय सुमन दीदी जी जो बल्टाना सेंटर के इंचार्ज हैं, वही इस सेंटर के संचालिका बहुत अच्छे से सुचारू रूप से संभाल रहे हैं। वो भी हमारे बीच में, हम सबके बीच में शुभकामनाएं देंगी आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। कईयों के मुंह ऐसे हैं, लटके हुए ना। कई मेरे भाई काम करके आए हैं, इधर बहनें काम करके आई हैं। कौन कौन थका हुआ है, हाथ खड़ा करेंगे। थका हुआ है कोई? वो एक बहन थकी हुई है, एक बच्ची थकी। भाई इधर थके हुए हैं क्योंकि काम करके आए हैं ना। थके हुए हैं? नहीं थके हुए? अच्छा नहीं थके, इधर से नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं। थके हुए हैं? कौन कौन थके हुए हैं? कोई नहीं थके हुए हैं। अच्छा, तो आज का जो हमारा विशेष, आप सब भाई बहनों के लिए एक विशेष विषय रखा था हमने। सम्मान के पात्र हैं हमारे श्रमिक भाई। वैसे तो श्रमिक नहीं, कर्म योगी। आप सभी कर्म योगी हैं, कर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही करते, सभी कर्म करते हैं। और सबको सम्मान चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? हाथ खड़ा करेंगे जिसको सम्मान चाहिए। भाई भी खड़ा करें। किस किस को सम्मान चाहिए? अच्छा, कोई ऐसा है जिसको सम्मान नहीं चाहिए, वो हाथ खड़ा करो। हमें सम्मान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा, आप तो बहुत महान है भाई। एक भाई है, वीडियो निकालना दीपक भाई, इनका उनको सम्मान नहीं चाहिए। वो कहते मुझे नहीं चाहिए। अगर घर में जाके बीवी गालियां दे, लड़ाई झगड़ा हो, बच्चे आपको तू तू करके बात करे, चलेगा? सह लो, सह लो। अच्छा, बहुत अच्छी बात। हाँ जी भाई, कहते भाई साहब कहते ताली बजाओ भाई का। देखिए
हम सहन कर, जैसे भाई ने कहा सहन कर लें, लेकिन आज सम्मान सबको चाहिए। एक छोटा सा आपने घरों में कुत्ता बिल्ली रखे हुए हैं, उनको भी क्या चाहिए? प्यार चाहिए, प्यार भरा हाथ चाहिए। जब आप घर में पहुंचते हैं तो वो भी क्या आपसे क्या इच्छा रखते हैं? अगर आप जाते हो उसको, वो आपके पास आए और आप जाके लात मारो उसको, चल परे, क्या करेंगे? वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास। उसको भी प्यार चाहिए, उसको भी सम्मान चाहिए। इसी प्रकार आप सबको, हम सबको सम्मान चाहिए। और आज हम सम्मान किस बात में समझते हैं? हम सम्मान भाई लोग खासकर समझते हैं, हम बॉटल पी के जाएंगे, घर में जाके 5-10 गालियां देंगे, घर वालों के ऊपर हावी हो जाएंगे, भारी बढ़ जाएंगे, और घर वाले आपका क्या करेंगे? दुबक के बैठ जाएंगे, चुप के बैठ जाएंगे, डर के मारे आपको रोटी पानी ला के देंगे। आप कहेंगे वाह ये है सम्मान, है ना? वो भाई कह रहे हैं हाँ। है कि नहीं? है ऐसा? जब घरवाली आ जा कर के ऐसे आपको रोटी देती है डर के मारे, और बच्चों दूसरे कमरे में या कोने में बेचारे पढ़ रहे हैं या पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, वो डर के मारे आज तो पापा पूरे पूरे सम्मान नहीं स्वामान में है। किस स्वामान में है? नशे में। लेकिन जब हमें सम्मान चाहिए तो जो हमारे साथ रहते हैं उनको भी तो सम्मान चाहिए, उनको भी चाहिए ना। तो हम सम्मान कोई मांगने की चीज नहीं है, कोई छीनने की चीज नहीं है। सम्मान जितना देंगे उतना मिलेगा, उससे भी ज्यादा मिलेगा। आप नॉर्मली जाते हैं, आपको राम राम कोई करता है, ओम शांति करता है, नमस्कार करता है, अस्सलाम वालेकुम करता है, सत श्री अकाल करता है, लेकिन पहले आपको करनी पड़ती है। करनी पड़ती है नहीं? एक बार अगर आपने कर ली तो रोज रोज वो आपको पहले करेंगे, लेकिन शुरुआत किसको करनी पड़ेगी? मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन वो मुझे जो करनी पड़ेगी, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी बाधा आई पड़ी है, मैं क्यों करूं? मैं क्यों करूं? ये मैं जो है एक बहुत बड़ी दीवार बन गई है। इंग्लिश में आई लिखते हैं, आई आई कैसे लिखते हैं? सीधा डंडा होता है। वो आई जो है, सीधा जो है, वो दीवार बन गई है अभिमान की। उस अभिमान की दीवार को अगर आप झुका देंगे तो वही अभिमान की दीवार क्या बन जाएगी? एक ब्रिज का काम करती है, पुल का काम करती है। वो एक आई नीचे आई तो वो 2 परिवारों को, बहुत लोगों को जोड़ सकती है। इसमें मैं एक आपको कहानी सुनाती हूँ कि 2 दोस्त बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनकी, लेकिन अचानक तीसरा कोई आया और उस तीसरे दोस्त ने उनके एक में कान में कुछ कुछ भर दिया कि आपको मालूम है जो आपका दोस्त है वो बहुत चालू है, आपके पीछे गड़बड़ करता है, आपके सामने कुछ कुछ अच्छा दिखाता है, लेकिन बाद में कुछ पीछे बहुत गड़बड़ करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, इतने सालों से हम बिजनेस कर रहे हैं, इतने सालों से हम ये काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन अंदर एक कीड़ा चला गया। कौन सा कीड़ा? अब वो कमियां ढूंढने लग गए। हाँ फलाने समय पर मैंने ये बोला था लेकिन उसने वो किया नहीं, मैंने हिसाब मांगा था, उन्होंने हिसाब देने से टाल दिया। अब वो क्या होने लग गया? क्या होने लग गया? अंदर धीरे धीरे वो जो ब्रिज था, वो ब्रिज धीरे धीरे खड़ा होना शुरू हो गया। अब एक टाइम ऐसा आ गया कि उन दोनों में सेपरेट हो गए, आपका बिजनेस आप, मेरा मेरा, हम इकट्ठे नहीं करेंगे। इससे भी ज्यादा हो गया कि हम आप बात भी नहीं करेंगे, राम सलाम भी नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन नहीं करेंगे।
तो आखिर क्या हुआ, एक दिन एक दोस्त बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कह दिया कि ये थोड़े ही दिनों का मेहमान है। तो पहले वाले दोस्त को पता चला कि मेरा वो वाला दोस्त बीमार है, लेकिन आगे मन भी कर रहा है कि मैं उस दोस्त से मिलने जाऊं, लेकिन आगे क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, वो आई जो खड़ी हो गई, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बोलने जाऊं। उसके बाद किसी ने कहा देखो इतनी अच्छी दोस्ती है, पता नहीं कब प्राण छूट जाए उनके तन से, वो आत्मा निकल जाए, तो वो आपकी दोस्ती, वो बातें, वो बात साथ ले, आपका एक बार जाने में क्या जाता है। तो आखिर लोगों के कहने से वो चला गया। जब चले गए, उनसे बातचीत करी, राम बैठे उनके पास, बहुत अच्छी बात की, 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, लेकिन जाते हुए क्या बोल गए, जाते ये बोलने लगे, ये मत समझना कि मैं झुक गया हूं, ये मत समझना कि मैं झुक गया हूं। अगर बच गए ना आप तो फिर हमारी वही दुश्मनी बरकरार रहेगी। तो अभी तक भी अंदर वो क्या है, अंदर वो आई जो है वो डाउन नहीं आई है। तो हमें भी ऐसा ही, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम कहीं भी कारोबार में जाते हैं, घर परिवार में रहते हैं, हम बदलना चाहते हैं, दूसरों को हम हाथ जोड़ना चाहते हैं, झुकना चाहते हैं, लेकिन पहले ये क्यों नहीं झुकता, ये कोई बड़ा है, बड़ा होगा अपने घर में होगा, मैं क्यों बड़ा, ये क्यों बड़ा, हम तो एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, अमीर हो गए अपने घर में होंगे। लेकिन नहीं, अमीर पैसों से नहीं, साधनों से नहीं, अमीर होता है गुणों से। आज महात्मा गांधी जी की हम गायन करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उनका जो दिन है मृत्यु वो भी हम मनाते हैं। कितने भगत सिंह थे, जवाहरलाल नेहरू थे, कितने लोगों का हम मनाते हैं, चंद्रशेखर आजाद थे। क्या अमीर थे ये लोग, अमीर थे लोग, मदर टेरेसा थी, कोई अमीर नहीं थे, लेकिन गुणों से अमीर थे। संसार को झुका दिया, पैसों से नहीं, लेकिन अपने गुणों से झुका दिया। हमारे किरण बहन जी सुना रहे, इस छोटे से स्टेज पर बैठे हैं, ये इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन इतनी नम्रता, इतनी नम्रता, ये नम्रता ही सबको महान बनाती है। झुकने से, कहते हैं, कहावत है एक बहुत सुंदर, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। हम अकड़ कर रहते हैं, याद रखिए, बड़े बड़े तूफानों में पतली पतली घास झुक कर बच जाती है, लेकिन बहुत बड़े बड़े मजबूत पेड़ अकड़े रहते हैं, तूफान उनको तोड़ के आगे निकल जाता है। इतिहास गवाह है, कितने बादशाह हुए, कितने राजा हुए, सब चले गए अपनी अकड़ के कारण। कितने फकीर हुए, आज उनको लोग याद करते हैं, है नहीं लेकिन फिर भी याद करते हैं, वो अपने गुणों के कारण, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, अपनी नम्रता के कारण। तो भाइयों और बहनों, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान देने से मिलता है। आप आगे हाथ बढ़ाओ, दूसरा अपने आप आपसे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, उसको बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन पहले मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बढ़ाऊंगी तो दूसरा मुझे कभी ओम शांति नहीं करे। क्या जाता है मेरा किसी को ओम शांति बोलने में, क्या जाता है मेरा किसी को ऐसे करने में, ठीक है। इसलिए जो अभी आपको भाई साहब ने, बहन जी ने सुनाया, मेडिटेशन हमें क्या सिखाता है। पहले लोग जैसे अभी बता रहे थे कि आज हर कोई दवाइयों के बलबूते चल रहा है, थोड़ी सी वीकनेस फील करते हैं, हम क्या करते हैं, चलो जी वो दवाई ले लो, उससे ताकत आ जाएगी। पहले क्या करते थे, ताकत के लिए
घी शक्कर खाया करते थे। ताकत भरनी है तो घी शक्कर खाओ, उससे ताकत आएगी। आज ताकत लेनी है तो कौन सी गोली खाओ? क्योंकि हम ऐड देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मोबाइल में ऐड देखते हैं, इस गोली को खाओ तो आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी। घी शक्कर आज क्या बोलते हैं? नहीं, अवॉइड करो, क्योंकि हम पचा ही नहीं सकते, हम काम ही नहीं करते। तो अगर इन दवाइयों से बचना है तो यही है कि अपने आप जो हमारी आई खड़ी हुई है ना ऐसे, उसको ऐसे कर दो। 90% बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपकी दवाइयां छूट जाएंगी। आज मैं आपको कहती हूं कि ये 250 ml की होगी ये बॉटल। आप इस बॉटल को 5 मिनट ऐसे पकड़ के रखिए। 5 मिनट हो गए, मैं कहती हूँ 10 मिनट और, 15 मिनट और, 1 घंटा और, क्या होगा? यही बॉटल आपको 1 क्विंटल से भी ज्यादा भारी लगने लग जाएगी। आप कहेंगे अब तो मेरा बाजू मुड़ेगा ही नहीं, पैरालिसिस हो गया मेरे को। ये ऐसा ही रहेगा, कारण बॉटल बहुत लंबे समय से पकड़ी हुई है। प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ जो एक दूसरे की बातें पकड़ी हुई हमने, सास ने बहू की, बहू ने सास की, जो काम करने वाला उसने ठेकेदार की, ठेकेदार ने उस मजदूर की। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसे करती। जैसे भाइयों के लिए कहा कि घर जाके वो बॉटल पी के जाते हैं और थोड़ा डराते हैं, ये मेरा सम्मान है, ऐसे आज सास भी करती है बहू के ऊपर, आज बहू भी करती है सास के ऊपर कि ये मेरा सम्मान है। नहीं, सम्मान खुद को देना सीखिए। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, क्यों इस धरा पर आई हूँ, किस लिए मुझे भगवान ने भेजा है, इस मनुष्य योनि में मैं क्यों आई हूं। ये जो हम आप सभी कर रहे, तो कीड़े मकोड़े जानवर भी कर रहे हैं, आपसे बेटर कर रहे हैं। हम किस लिए, बुद्धि भगवान ने दी है। वो भजन सुनते हैं ना आप, हाथ दिए हैं क्या करने के लिए? दान करने के लिए। मुख दिया है गुणगान करने के लिए, कान दिया है रसपान करने के लिए, चरण दिए हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। लेकिन आज हम इनसे क्या कर रहे हैं? कौन सा गुणगान कर रहे हैं, कौन सा रसपान कर रहे हैं? आज 90% लोग जो है ना, चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, कान में वो कीड़े लगा के घूम रहे हैं। वो प्रदीप जी का भजन आज भी मुझे याद आता है, देख तेरे संसार की हालत, कितना बदल गया इंसान। तो हमें अपने आप को बदलना है। दूसरे को मत सोचिए वो बदले तो मैं बदलूंगा, उसने तो कभी बदलना ही नहीं है, तो इसका मतलब मैं भी नहीं बदलूंगा। अपने से शुरुआत करिए। आज घर जा कर के अपनी बीवी को बोलना बहुत अच्छी हो, अपने पति को बोलना आप बहुत अच्छे हो, अपनी सास को बोलना आप बहुत अच्छी हो। आप जैसी सास दुनिया में कोई ऐसी हो ही नहीं सकती जितने अच्छे आप हो। आप जैसा पति को अच्छा हो ही नहीं सकता। आप देखिए, हमारे पास, मैं आपको जैसे हमारे किरण बहन जी ने प्रैक्टिकल उदाहरण सुनाया, ऐसे में बताती हूँ मैं। हमारे पास एक भाई आया, कोर्स किया, 2-4 साल नहीं आए, फिर आने शुरू। मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ, इतने सालों बाद आए? कहते क्या करूं बहन जी, बड़ा परेशान हूं। किस बात से परेशान है? कहते मैं अपनी पत्नी से परेशान हूं। हमने कहा क्यों? कहते हमारी मैरिज को 30 साल हो गए, 30 साल से मैं एक बात कहता आ रहा हूँ और 30 साल से वो औरत बदली नहीं। अब तो ये है कि उसी को मैंने बदल देना है, वो तो बदलती नहीं, मैं ही बदल देना उसको। क्या बात हुई? तो हमने कहा कैसी क्या बात है जो 30 साल से वो समझ ही नहीं रही। तो कहा कि मैं ये कहता हूँ कि जब मैं भोजन करने डाइनिंग में आऊं, चेयर पे बैठूं, मेरे से पहले पानी का गिलास रख दिया करो। और 30 साल से उसने वो चेंज नहीं किया। छोटी सी बात। मैंने कहा भाई साहब 30 साल से आप भी तो नहीं बदले, आप पहले पानी का गिलास लेके आके बैठ जाया करो। अगर वो 30 साल से नहीं बदली तो आप भी 30 साल से वहीं स्टैंड कर रहे हैं, वहीं खड़े हो।
आप एक पानी का गिलास ले जाते तो हो सकता वो उससे भी बड़ा चेंज कर सकती थी। तो आज जाके आपने पानी का गिलास तो रखना ही है, लेकिन उसको जाके उनकी प्रेज करनी है कि आप बहुत अच्छी हो। आप जैसी पत्नी मुझे पूरे संसार में नहीं मिल सकती थी। आपने जाके उनकी प्रेज करनी। तो 1 दिन की, 2 दिन की, तीसरे दिन फिर आ गए। मैंने कहा आज क्या हुआ? कहते बहन जी बहुत हो गया, अब तो मैं पक्का डाइवोर्स दूंगा। मैंने कहा, क्या हो गया? कहते 1 दिन किया, बेड उन्होंने बिस्तर साफ किया, मैंने प्रेज की, दरवाजा खोला, मैंने प्रेज की। कहते उसने 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, तीसरे दिन कहती ये बटरबाजी ना, ये मक्खनबाजी यहाँ नहीं चलने वाली। अब उसको क्या लग रहा है? उसको क्या लग रहा है कि ये मेरे को मक्खन लगा रहे। समझते हैं ना मक्खन? ये बटरबाजी यहाँ नहीं चलेगी। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई जी। कहते आप कहते बहुत बढ़िया, वो उसने तो मुझे मुंह जवाब दे दिया। मैंने कहा यही तो बात है, आपको समझ आना चाहिए रिएक्शन हो रहा है। आप जो इंजेक्शन लगा रहे हैं ना उसका असर हो रहा है। इंजेक्शन जब लगाते हैं ना तो क्या होता है, थोड़ी दर्द तो होती है ना। अब उसको बेचारी को 30 साल से कभी उसने अपनी प्रेज सुनी नहीं, कभी उसने अपनी महिमा सुनी नहीं। आज 30 साल बाद आप उसकी महिमा कर रहे हैं तो थोड़ा तो एक्शन का रिएक्शन होगा ना। तो आप करते रहिए लगातार। और 15-20 दिन बाद वो दोनों इकट्ठे आए। आज तो दोनों इकट्ठे आए, क्या हुआ? तो उनकी मिसेस कहने लगी बहन जी आप ये बताओ पहले आप इनको क्या खिलाते हो, क्या इनको पढ़ाते हो? हमने कहा क्या हुआ? कहते तो बहुत बदल गए। तो देखिए वही औरत जो जिनका डाइवोर्स होने वाला था, कैसे एक दूसरे की प्रेज से बदल गए। तो अभी हम 5 मिनट वो मेडिटेशन थोड़ा सा करेंगे और फिर आप जैसे यहाँ पे हम अभी चर्चा भी हुई कि मेडिटेशन सिखाते हैं, तो कल से आपको, आप में से कोई सीखना चाहता है मेडिटेशन? हाथ खड़ा करें। 1, बस पूरी सभा में 1, 2, 3, देख देख के। बाकियों को टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। जो करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन तो सुबह जिनको 11 साढ़े 10 बजे टाइम है वो 10:30 आ सकते हैं, और जिनको शाम को टाइम है वो 6:30 आ सकते हैं। ठीक है, आधे घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा दीजिए। तो अभी 5 मिनट के लिए थोड़ा सा हम सीधा होके बैठेंगे। आप आंखें बंद कर सकते हैं, और जो मेडिटेशन करते हैं रेगुलर वो आंखें खोल के भी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ विचार देती जाऊंगी, आपने उन विचारों को अंदर लेकर के साथ में चित्र बनाने की कोशिश करनी है। अभी थोड़ी देर के लिए बाहर की सभी बातों को बिल्कुल मन से 5 मिनट के लिए कह दें। ये सब 5 मिनट के बाद अपने पास आ जाएं। महसूस करें आप तन और मन से यहीं बैठे हैं। यहाँ की शांति को महसूस करें। कितनी शांति है, और आपका मन भी शांत है। शांत मन से अपने आप से बात करें। क्या मैंने आज तक जो कुछ किया, जिनके साथ भी किया, क्या ये सही था? खुद को खुद जवाब मिल रहा है।
अभी मन से चलें अपने अपने घर में। अपने को अपने गेट के बाहर, घर के गेट के बाहर देखिए। आपने गेट खोला, आपको कोई भी रिसीव करने नहीं आया। आप शांत मन से घर पहुंचे, अंदर गए। आपकी बीवी, बच्चे आपके उसी स्वरूप को, पहले वाले स्वरूप को देख रहे हैं। आप उनको बड़े प्यार से, उन बच्चों के सिर पे हाथ फेरिए। बीवी को सामने देखिए और प्यार से मन से कहिए, आप ऑल वर्ल्ड, पूरे विश्व की सबसे अच्छी पत्नी हो, अच्छी मदर हो, एक अच्छी माँ हो। ऐसे ही माताएं भी अपने घर में जो भी आपके मन में संकल्प हो जिनके प्रति, उन सबको सामने देखें और आज दिल से उनकी महिमा करें। आप बहुत अच्छे हो। आप हमारे घर में एक देवी और देवता का स्वरूप हो। उनकी अच्छाइयों को याद करें और शुक्रिया करें उस ईश्वर पिता, प्रभु पिता का, जिन्होंने इतना अच्छा परिवार दिया है। शुक्रिया करें इस प्रकृति का, जिसने सुंदर स्वस्थ शरीर दिया है। शुक्रिया करें अपने आप का। मैं आत्मा इस धरा पर श्रेष्ठ कर्म करने आई हूँ। ओम शांति शांति शांति। तो आज से, अभी से ही सबसे पहले खुद का सम्मान करना सीखें। सम्मान माना कि जो मेरे अंदर वैल्यूज़ हैं, गुण हैं, जो भगवान ने मुझे दिए हैं, उनका सम्मान करें और अपने साथियों को भी, उनका भी सम्मान करते जाएं। तो ये सृष्टि जो हम बात कर रहे थे, स्वर्ग बन जाएगी, हमारे कर्मों से ही बनेगी। और अभी आप सभी के लिए विशेष प्रसाद भी है, सभी बैठेंगे और बहुत बहुत प्यार से प्रसाद भी लेंगे लाइन बार। और सबसे पहले हमारे वो भाई बहनें आएंगे जो यहाँ रेगुलर नहीं आते, जो विशेष प्रोग्राम में आते हैं, तो पहले वो प्रसाद लेंगे और उसके बाद जो यहाँ रेगुलर आते हैं उनके लिए भी प्रसाद है, वो भी लेके जाएंगे। तो आज हमारे राधे श्याम भाई जी और हमारे किरण बहन जी, ये आप सबको प्रसाद देंगे और
मैं इनको बहुत लंबे समय से जानती हूँ। जैसे बताया 20 साल से हमने इकट्ठी मिलकर इसके सेवाएं की सेक्टर 33 चंडीगढ़ में। और मुझे वो दिन याद है कि जब इनकी पहली फैक्ट्री खुली थी कठुआ में, भाई सब कठुआ में खुली थी ना पहली, और उस समय दीदी ने उद्घाटन किया था शायद। तो बहुत बहुत प्यार से हमारे जो जोन के चीफ थे हमारे आदरणीय अचल दीदी जी, उनको लेके गए और वहाँ उद्घाटन कराया। और धीरे धीरे चलते चलते ज्ञान को अपने अंदर चलाया। ज्ञान में चलना तो सहज है, लेकिन ज्ञान को अपने अंदर चलाना वो बड़ी बात है। हम कहते हैं ना कि हम वहाँ जाते हैं, हम बात है वहाँ जाना आसान है, लेकिन वहाँ जो सुनते हैं वो हमारे अंदर चले, वो बड़ी बात है। तो इन्होंने वही काम किया कि जो यहाँ सुनते थे उसको अपने अंदर चलाया, अपने अंदर ग्रहण किया। तो आज कितनी जगह मैं सुनती हूँ कि राजस्थान अलवर में, कटनी में और पता नहीं कितनी जगह इनकी फैक्ट्रियाँ खुल गई पेंट की। और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ना वाइट वाइट, ये वाइट वाइट सारा इन्हीं की देन है। इन्होंने ऑफर्स किया हुआ, जितने भी यहाँ चंडीगढ़ के सेंटर हैं, बाहर वालों को भी किया होगा, मेरे ख्याल से किया होगा, है ऑल इंडिया में जितने भी सेंटर्स हैं उन सबको इन्होंने ऑफर किया हुआ है। जितना भी पेंट चाहिए आपको सेंटर के लिए, ब्रह्मा कुमारी सेंटर के लिए जितना भी पेंट चाहिए, चाहे हर महीने पेंट कराओ, बाबा के घर के लिए फ्री। तो आप देखिए, ये हमेशा कहते हैं हम थोड़े देते हैं, वो दे रहा है ना, वो दे रहा है ना। तो इसलिए हम भी ऐसा उस ज्ञान को अंदर चलाएं, उस समझ को चलाएं। ज्ञान माना समझ। तो अभी सभी बाबा के घर की तरफ से भी हमारे आदरणीय किरण बहन जी और राधे श्याम भाई जी के लिए भी प्रसाद है विशेष, और वही प्रसाद आप सबको भी मिलेगा। ये गमला थोड़ा साइड कर दीजिए।